भारत और पाकिस्तान के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। भारत क्या करेगा, मोदी का एक्शन प्लान क्या होगा, ये सोच सोच कर ही शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सुरक्षित जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। मतलब ये साफ है कि आने वाले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर बौखला रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि केवल 4 दिन के गोले बारूद के साथ आखिर वो जंग में इंडिया का मुकाबला करेगा तो करे कैसे। भारत की वजह से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, सबसे पहले उसकी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। पाकिस्तान फौज के राशन को स्टॉक करना शुरू किया। पाकिस्तान को किसी भी समय भारत का हमले का डर सता रहा है। ये तस्वीरें पीओके के मुजफ्फराबाद की है। यहाँ पाकिस्तान सेना युद्ध की आहट से ही राशन से अपना गोदाम भरने लगी है। भारत में जंग की मॉक ड्रिल होने जा रही है। जंग का सायरन बजने जा रहा है और उससे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर से वही पुरानी रटी रटाई सी टेप बजा रहा है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले के ताक में है। भारत ने हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। इंडिया मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान में इसे लेकर खलबली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी आया है। ख्वाजा आसिफ ने फिर कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। इंडियन फोर्स एलओसी पर कहीं भी अटैक कर सकती है। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ ने 24 से 48 घंटे में भारत पर हमला करने वाला बड़ा बयान दिया था। ख्वाजा आसिफ को उन्हीं के मुल्क से जवाब भी मिल रहा है। पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम बलूचिस्तान कर रहा है। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल ने पाकिस्तान को साल 1971 युद्ध की हार की याद दिला दी। बलूच नेता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को 1971 की शर्मनाक हार और 90,000 सैनिकों के सरेंडर को भूलना नहीं चाहिए। अख्तर ने कहा कि 90,000 सैनिकों ने सिर्फ हथियार नहीं डाले थे बल्कि उनकी पतलूनें आज भी वहीं टंगी हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल के मॉक ड्रिल की तैयारी फाइनल हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां हो चुकी है। अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर में मॉक ड्रिल की तैयारी हुई है। इधर गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर में मॉक ड्रिल होगी। लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, ये तमाम पंजाब के शहरों के नाम मैं आपके सामने रख रही हूँ। मोहाली, बरनाला, बाटला में भी मॉक ड्रिल होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये पंजाब के वो शहर जहां पर मॉक ड्रिल की फाइनल तैयारी हो चुकी है। मोहाली, बरनाला, बटाला, इन तमाम जगहों पर, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर में मॉक ड्रिल की तैयारी हो चुकी है। तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगी है। बॉर्डर एरिया से सटे हुए जिले तो हैं ही और उनसे सटे हुए जिलों के भी नाम इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। जंग का सायरन कभी भी बज सकता है। ऐसे में आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कैसे करे, न सिर्फ अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की, अपने साथियों की, अपनी सोसाइटी की सुरक्षा कैसे करें। ऐसे में सिविल डिफेंस टीम के लोग उनकी पूरी मदद के लिए तैयार रहेंगे। मोहाली, बरनाला, बटाला, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे बजेगा सायरन वैसे ही पूरी ड्रिल की जाएगी और केवल मॉक ड्रिल ही नहीं बल्कि ब्लैकआउट की भी तैयारी की जाएगी। और इस वक्त मेरी सहयोगी प्राची इस खबर पर जुड़ गई है। कल के मॉक ड्रिल की फाइनल तैयारी हो चुकी है। पंजाब जिसका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, बात जम्मू कश्मीर की करें, क्या तैयारी की गई है मॉक ड्रिल को लेकर प्राची? मैं दोबारा अपनी सहयोगी के पास जाऊंगी। दरअसल पूरी लिस्ट आ चुकी है जिसमें तमाम राज्यों के नाम शामिल किए गए हैं। 244 जिले जहां पर यह मॉक ड्रिल की जाएगी, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक
मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। पंजाब के शहरों के नाम मैंने आपके सामने रखे। इतना ही नहीं, यही तैयारी राजस्थान में भी, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, क्या तैयारियां, कौन कौन से जिले, प्राची पूरी डिटेल रखे दर्शकों के सामने। मीनाक्षी, देखिए तैयारी किस कदर की जा रही है, अब उसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है। तो आइए जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कहां पर तैयारी की जा रही है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, तो यहां पर भी जंगी सायरन बजाने की जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा गुजरात में भी ये तैयारी की जाएगी। जो बॉर्डर एरिया है, जहां जहां से पाकिस्तान से सीमा लगती है, उन एरिया में भी जो जंगी सायरन है वो बजाए जाएंगे। सूरत, वडोदरा, ककरापुर, इन तमाम जगहों पर जंगी सायरन कल बजते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हरियाणा की आप बात करिए तो यहां पर भी जंगी सायरन कल बजेंगे। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कल जंगी सायरन जो है वो हमें सुनाई पड़ेंगे। इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर जो जंगी सायरन है उनकी आवाज कल हमें सुनाई पड़ेगी। तो देश पूरी तरीके से तैयार है किसी भी हालत से निपटने के लिए। अगर आप राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो राजधानी दिल्ली में भी जो जंगी सायरन है कल सुनाई पड़ेंगे। ये तैयारी की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की। वो पाकिस्तान जो लगातार आतंकी करतूत को अंजाम देता है, उस पाकिस्तान को अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो देश पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए राजधानी दिल्ली में कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेंगे। गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी जंगी सायरन सुनाई पड़ेंगे। अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, भावनगर, कांडला, नैला, अंकलेश्वर, ओखा, वडीनर, इन तमाम जगहों पर जो जंगी सायरन है वो सुनाई पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, इन तमाम जगहों पर जो जंगी सायरन है वो कल सुनाई पड़ेंगे। केरला की बात करें, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इन तमाम जगहों पर जंगी सायरन कल सुनाई पड़ेंगे। तो सीधे तौर पर मीनाक्षी समझा जा सकता है कि हम तैयार हैं, हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा मुकम्मल कर रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक बार जंग का सायरन बजा और उसके बाद कैसे हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करे, और ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी, क्योंकि प्राची आप भी जानती हैं आम दिनों की तरह ही कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन एक्चुअल में वॉर का सायरन बज उठेगा। हो सकता है बच्चे स्कूल जा रहे हो सकता है कोई मार्केट में हो सकता है कि कोई बड़े बड़े संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पर काम कर रहा हो। लेकिन एक सायरन बजने के साथ साथ कैसे अपने आप को महफूज करना है, ये पूरी ड्रिल से लेकर की गई है। ब्लैकआउट की भी तैयारी की गई है। प्राची, एक बार फिर से आप उन तमाम शहरों के नाम बताएं जिससे कि वो दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहा है, आप अगर अपने अपने घरों में बैठकर इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, आपके जिलों के नाम आप जान लें, सायरन बजेगा, किस तरीके से इस जंगी सायरन में अपने आप को महफूज करना है। प्राची, एक बार फिर से डिटेल दे, तमाम जिलों के नाम बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जंगी सायरन बजाने की तैयारी आखिर कहां पर की गई है। देखिए, महाराष्ट्र में जो तैयारी है वो की गई है। इसके अलावा पंजाब में जो तैयारी है वो सरकार की तरफ से की गई है। राजस्थान, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर भी तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो तैयारी है वो की जा रही है। अगर आप जिलों की बात करें तो बुलंदशहर, क्योंकि नरौरा डैम आता है इसलिए इस जगह पर भी जंगी सायरन जो है वो सुनाई पड़ेंगे। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब और मुगल सराय, इसके अलावा जो बाकी जगहें, उन तमाम जगहों पर जो जंगी सायरन है कल सुनाई पड़ेंगे। उत्तराखंड में भी जंगी सायरन कल सुनाई पड़ेंगे। तो ये तैयारी हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तमाम वो ऐसे जिले हैं जहां पर कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेंगे, और ये जंगी सायरन इसी वजह से है ताकि जो आम हिंदुस्तानी है वो तैयार रहे, वो अलर्ट रहे। बिल्कुल प्राची, आप बनी रही है हमारे साथ। एक बार फिर मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, 244 शहरों की एक लंबी लिस्ट आ चुकी है जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक, केरला तक के, और इधर पूर्वोत्तर राज्यों के भी उन तमाम जिलों की लिस्ट सामने आ चुकी है जहां पर ये जंगी सायरन बजने वाला है।
और निश्चित तौर पे और उसको लेकर अभी एक बैठक भी चल रही है सभी संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव के साथ केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से। और समझा जा सकता है इन लिस्ट को देखें, इन शहरों के नाम को अगर देखें तो उससे ये सीधे सीधे समझ में आता है कि भारत अपनी तैयारी किस स्केल पर लेकर जाकर कर रहा है। मतलब ये कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जो कार्रवाई करेगा उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, कितनी तैयारी होनी चाहिए, कितने बड़े पैमाने पर तैयारी होनी चाहिए। इन सारी लिस्ट को अगर आप देखें तो उससे सीधे समझ में आता है। और उसमें हर एक प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे बड़े बड़े प्लांट कहीं पे हों, कहीं थर्मल प्लांट हों या कहीं दूसरे प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स हों, तो इन सारी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखते हुए उन वैसे शहरों का चयन किया गया है जिनको किसी प्रकार का अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस हो और टारगेट करने की कोशिश की जाए तो उसकी सुरक्षा प्राइमरी होनी चाहिए। और उस लिहाज से एक पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है। और अभी होम सेक्रेटरी अब चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफ कर रहे हैं तो सारे प्रोटोकॉल की चर्चा हो रही है। कल से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या होगा, जैसे प्लांट को कैसे बंद करना है, उसको ब्लैकआउट कैसे किया जाना है, और सिविल डिफेंस सिस्टम के हिसाब से अगर बात करें या स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें तो उनका इवैक्यूएशन प्लान अगर कोई अटैक होता है तो उस पर किस प्रकार का होना चाहिए, एयरफोर्स के साथ जो कंट्रोल रूम बनना चाहिए उसका कनेक्ट किस प्रकार का होना चाहिए, शैडो कंट्रोल रूम किस प्रकार का बनना चाहिए, इमरजेंसी के सिचुएशन में जो कुछ भी किया जाना है उस सबके मॉक ड्रिल के तहत इस काम को किया जा रहा है। और कल ये मॉक ड्रिल होगा जिसमें अगर वॉर लाइक सिचुएशन होता है और वॉर होता है तो उस स्केल की भी अपनी तैयारी रहनी चाहिए। भारत ये मान कर चल रहा है और इससे पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी जवाबी कार्रवाई की मंशा क्या है, कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप उसको स्केलेट करेंगे तो भारत उससे दोगुनी आवाज में ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब देगा। देवेंद्र, ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जंग आज की तारीख में अभी हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन बाद हो, तैयारी लेकिन आज से अभी से पूरी होनी चाहिए। और इसलिए युद्ध स्तर पर इसकी प्रिपरेशन की जा रही है। प्राची, दिन में ये जंगी सायरन और इसकी मॉक ड्रिल, तो वहीं रात में ब्लैकआउट, तैयारी पूरी की गई है। एक बार उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम बताएं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तैयारी की जा रही है और किन किन जिलों में ये तैयारी होगी, दोनों राज्यों के नाम सामने रखें। बिल्कुल मीनाक्षी, सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि किस राज्य में कौन से जिलों को चुना गया है जहां पर जंगी सायरन कल सुनाई पड़ सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो इसकी पूरी लिस्ट आ गई है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एटॉमिक पावर सेंटर बुलंदशहर में नरौरा में है, इसलिए इसे कैटेगरी 1 में रखा गया है। इसके अलावा आगरा, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगल सराय, ये तमाम वो जगह हैं जहां जंगी सायरन कल सुनाई पड़ेंगे। जिन जिलों को तैयार किया जा रहा है, जहां पर कल अलर्ट मोड पर रहेंगे सब लोग, कल मॉक ड्रिल इन तमाम जिलों में सुनाई पड़ेगी। और ये मॉक ड्रिल जब होगी तो आप समझिए कि जंगी सायरन की आवाज इस तरीके से अलर्ट करेगी ताकि जो आम लोग हैं वो ये समझ सकें कि युद्ध जैसी कोई स्थिति आने वाली है। अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ये तैयारी जो है वो की गई है। आपने जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा तो जम्मू कश्मीर के भी वो तमाम नाम सामने रख देते हैं, वो जिले सामने रख देते हैं जहां कल ये तैयारी मुकम्मल तौर पर देखने को मिलेगी। अनंतनाग, बडगाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, करगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, सामा, अखनूर, उरी, नौशेरा, सुंदरबनी और अवंतीपोरा, इन जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। और इस मॉक ड्रिल के भीतर क्या होगा वो ये होगा कि जगह जगह पर जंगी सायरन कल सुनाई पड़ेंगे। रात को ब्लैकआउट की भी तैयारी की गई है, यानी किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए ये कल हमें दिखाई पड़ेगा और उसकी डिटेल जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा पुलवामा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी ऐसे ही जंगी सायरन जो हैं वो हमें सुनाई पड़ेंगे। गुजरात की अगर आप बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद को चुना गया है, जामनगर को चुना गया है, गांधीनगर, भावनगर, कांडला, नालिया, अंकलेश्वर, ओखा और वाडीनर को चुना गया है। इन जगहों पर कल जो जंगी सायरन है वो सुनाई पड़ेंगे। राजधानी दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली एंड दिल्ली कैंटोनमेंट, यानी कि नई दिल्ली का सारा एरिया और दिल्ली कैंटोनमेंट का जो सारा एरिया है उसे कैटेगरी 1 में रखा गया है। ये तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कैटेगरी 1 में मुंबई को रखा गया है, उरण को रखा गया है, तारापुर को रखा गया है। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो थाने, पुणे, नासिक और मोनबाद, सिन्नर, थल, वायसोट, पिपरी, इन तमाम, पिंपरी चिंचवाड़ को रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बुलंदशहर को चिन्हित किया गया है कैटेगरी 1 के लिए। एटॉमिक पावर सेंटर बुलंदशहर में है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को कैटेगरी 1 में रखा गया है। और बाकी वो तमाम जिलों की लिस्ट है जहां कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेंगे। पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है, अब उन गीदड़ भभकियों का जवाब देने का वक्त आ गया है। इसलिए आगरा हो, इलाहाबाद हो, बरेली हो, गाजियाबाद हो, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब और मुगल सराय, इन तमाम जगहों पर जो जंगी सायरन की आवाज है कल सुनाई देगी। देखिए आज से ही पूरे देश में जो तैयारी है वो मुकम्मल तौर पर नजर आ रही है। अच्छा, आज भी आप जो प्राची ये जो है। कैटेगराइजेशन इस पूरी लिस्ट में किया गया है, इससे थोड़ा देवेंद्र से हम और समझ लेते हैं। ये जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है, इससे थोड़ा समझाएं देवेंद्र, क्योंकि कुछ शहरों में जहां पर आर्मी बिल्टअप है, जहां पर एयरफोर्स स्टेशन है या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्टेशन हैं, उन शहरों के भी नाम मैं देख रही हूँ, उसे कैटेगरी 2 में इंक्लूड किया गया है। तो ये कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है, इसे थोड़ा समझाएं। नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जी। कि आखिर ये कैटेगरी का बेसिस क्या है। जो लेटर है उसमें बस उन नामों को दिया गया है, कैटेगरी किस आधार पर बांटा गया उसकी कोई जानकारी अभी दी नहीं गई है। ठीक, देवेंद्र आप रहे हमारे साथ। एक बार फिर से वो लिस्ट हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं जिसमें सिलसिलेवार तमाम राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। वो 244 शहर हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल की फाइनल तैयारी कर ली गई है। कल जंगी सायरन बजने के साथ साथ कैसे अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है, कैसे एक दूसरे की भी सहायता करनी है। अब इसमें पंजाब का गुरदासपुर कह लें, होशियारपुर कह लें, जहां पर जंगी सायरन बजने के साथ साथ लोगों को अपने आप को सुरक्षित करना होगा। ये एक बार फिर से आपको बता दें, सुबह के वक्त जब जंगी सायरन बजेगा, जो मॉक ड्रिल होगी उसमें अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है वो तैयारी है। तो रात के वक्त ब्लैकआउट किया जाएगा और ब्लैकआउट के पीछे कारण सीधा ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में जब आसमान से कोई अटैक होने की संभावना पैदा होती है तो एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन के लिए मददगार हो सकती है। इसलिए घरों को, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने दफ्तर हैं, उन तमाम जगहों पर कैसे ब्लैकआउट किया जाएगा जिससे दुश्मन की जरा भी सहायता ना हो, अपनी सुरक्षा हो। इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। मॉक ड्रिल से पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे अजीत डोभाल। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस मुलाकात से जुड़ी इंफॉर्मेशन। आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो आर्मी चीफ से मुलाकात हो, एयरफोर्स चीफ के साथ मुलाकात हो, नेवल चीफ के साथ मुलाकात हो। अब ये मॉक ड्रिल का ऐलान जो कल से किया गया और इस मॉक ड्रिल के होने से पहले एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात, आप ये समझ लें दिल्ली में इस वक्त बहुत ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। ये जबरदस्त तैयारियां दिखाई दे रही हैं और जितना यहाँ पर एक्शन बढ़ता जाता है उतना पाकिस्तान के भीतर बौखलाहट बढ़ती जाती है। फिर वहां पर ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, जितने नेता हैं, जितनी उनकी ब्रिगेड है, हर कोई इस वक्त केवल भारत के खिलाफ जुबानी जंग लड़ने पर उतारू है। लेकिन यहाँ भारत की तैयारी क्या है, इस पर और ज्यादा डिटेल हम लेंगे। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात, और प्राची इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं जिनके पास वो पूरी लिस्ट है जहां पर कल मॉक ड्रिल का पूरा प्लान चॉकआउट किया जा चुका है। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा, किसी भी पल जैसे ही युद्ध का सायरन बजेगा, तैयारी क्या क्या है, इस पर और थोड़ी डिटेल लेते हैं। प्राची, अगर सायरन बजा तो पहला एक्शन क्या होगा, इसे लेकर भी क्या कोई ब्रीफ आया है अब तक? बिल्कुल, देखिए जैसा आप मीनाक्षी लगातार बता रही हैं, जो एक्शन लिए जाएंगे उसमें जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो यही है कि मॉक ड्रिल जब होगी तो सायरन सबसे पहला अलर्ट होगा। जैसे ही सायरन बजेगा वैसे ही आम लोगों को ये समझना होगा कि ये युद्ध का अलर्ट है और इसीलिए कल मॉक ड्रिल करके तमाम तैयारियों को जांचा जाएगा। अगर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है, अगर उनकी आप बात करेंगे तो पंजाब में भी तमाम ऐसे शहरों की लिस्ट है जहां कल ये सायरन सुनाई पड़ेंगे। अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर,
फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, आधमपुर, बरनाला, भकारा नंगला, हलवारा, कोठकपुर, बाटला, मोहाली और अबोहर, ये वो जगह है पंजाब में जहां कल जंगी सायरन सुनाई पड़ेंगे। और ये तैयारी इसीलिए की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी सिर्फ और सिर्फ जुबानी जंग लड़ रहा है, गीदड़ धमकियां दे रहा है, लेकिन भारत असल में तैयारी कर रहा है। राजस्थान बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं, ये वो स्टेट जिससे पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, तो कैटेगरी 1 में कोटा को रखा गया है, रावत भाटा को रखा गया है। लेकिन बाकी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, इन तमाम जगहों को रखा गया है। राजस्थान में भी जो कैटेगरी है उनमें रखा गया है। यानी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से मीनाक्षी तैयारी है, भारत पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ सिर्फ जुबानी वार नहीं होते हैं, यहाँ असल में तैयारी की जाती है और वो लगातार हम मीनाक्षी देख रहे हैं। मैं कुछ जो 7 बिंदु हैं वो दर्शकों के सामने रख दूं, जो कल केंद्र की ओर से सभी स्टेट एडवाइजरी जारी की गई थी कि किस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन होगा, किस तरीके से आपको अपने आप को सजग रखना होगा, सतर्क रखना होगा। तो वो 7 पॉइंटर्स क्या हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रख दूं। पहला तो यही कि जो देश भर के 244 जिले हैं वहां पर जंगी सायरन बजेगा और ये एक तरीके की इमरजेंसी ड्रिल होगी। और ये इमरजेंसी ड्रिल, ये मॉक ड्रिल केवल शहरी इलाकों में नहीं होगी, केवल स्कूल में नहीं होगी, व्यापारिक संस्थानों में नहीं होगी, बल्कि ये ग्रामीण इलाकों में भी होगी। आपातकालीन स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया कैसी है उसे टेस्ट किया जाएगा। हवाई हमले की चेतावनी अगर आती है तो फिर ये कितनी कारगर होगी इसे चेक किया जाएगा। कंट्रोल रूम में कामकाज की पूरी नजर रखी जाएगी, पूरी मॉनिटरिंग होगी। अगर लोग कहीं पर फंसे हुए हैं तो उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए ये तैयारी बड़ी जरूरी है। और फिर उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा, रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, इसकी भी एक ट्रेनिंग कल की तारीख में आप देखेंगे।